हेलो दोस्तों, आज हम HTML में एक सिंपल वेबसाइट का लेआउट तैयार करेंगे। तो हमने पिछले ट्यूटोरियल में जो एक वेबसाइट का लेआउट बनाया था, एक सिंपल वेबसाइट बनाई थी, यानी कि हेडर टैग्स, नेविगेशन टैग्स हो गया, मेन आर्टिकल, सेक्शन, डिटेल, समरी और फुटर टैग्स को यूज़ करते हुए हमने एक सिंपल वेबसाइट बनाई थी। तो अब हम HTML5 में उसी को, उन टैग्स को यूज़ करके वेबसाइट बनाते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो HTML5 से पहले जो हम वेबसाइट बनाते थे वो ज़्यादातर डिव टैग्स को यूज़ करके बनाते थे। तो हम उस डिव टैग्स को यूज़ करते हुए हम एक सिंपल सा एक वेबसाइट का लेआउट क्रिएट करेंगे। तो मैं सबसे पहले एक फ़ाइल बना लेता हूँ, न्यू फाइल बना लेते हैं, लेआउट डॉट HTML, ये एक्सटेंशन है, ये देने लाजमी होती है। तो हम यहाँ पे एक सेमीकोलन एक्सक्लेमेशन ले लेते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर हमें मिल जाता है, ठीक है। अब हम सबसे पहले एक डिव टैग लेंगे, ठीक है। ये हमारा कंटेनर है। अब इस कंटेनर के अंदर एक और डिव लेंगे, ये हमारा हेडर हो गया, ठीक है। एक और डिव लेंगे, ये हमारा नेविगेशन टैग्स हो गया, हेडर और नेविगेशन टैग्स। उसके बाद हम एक और लेंगे डिव। अब इसके अंदर ये हमारा हो गया, इसमें हम रखेंगे अपना मेन कंटेंट रखेंगे और साइड बार रखेंगे, ठीक है। तो हम इसके अंदर ले लेते हैं जी डिव एक, ये हमारा हो गया जी लेफ़्ट वाला साइड बार। एक और लेंगे डिव, ये हमारा राइट वाला साइड बार हो गया। एक और ले लेते हैं, ये हमारा हो गया जी मेन कंटेंट, ठीक है। जो हम टेक्स्ट लिखेंगे सेंटर में, ये वो हो गया। इसके बाद एक फुटर ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक डिव ले लेते हैं फुटर के लिए। इस तरह हम अपनी वेबसाइट का लेआउट बनाते थे। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसमें थोड़ी सी CSS भी करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्लास लिख लेता हूँ, सब के अंदर हम क्लास लगा लेते हैं, ठीक है। जब हम आगे CSS पढ़ेंगे तो हम इसको वजाहत के साथ आगे पढ़ेंगे। तो अभी फ़िलहाल आप देखते जाइए। मैं इसमें क्लास को रख देता हूँ जी ये हमारा क्या है, कंटेनर है। इसके बाद ये हमारे इसमें क्लास दे देते हैं, ये हमारा हेडर है, हेडर। इसके बाद दे देते हैं जी नेविगेशन है, ये हमारा, इसको क्लास दे देते हैं नेव, ठीक है, नेविगेशन, ठीक है। इसके बाद आ गया ये जो हमारा, इसके अंदर हमारा क्या है, लेफ़्ट साइड बार है, राइट साइड बार है और मेन कंटेंट है, यानी कि। तो अब यहाँ पे लिख देंगे क्लास जो है मेन कंटेनर्स, MC लिख देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये है जो हमारा लेफ़्ट क्लास देते हैं इसको जी, ये हमारा लेफ़्ट साइड बार है। तो इसके बाद ये हमारा राइट साइड बार है। उसके बाद जो तीसरा है वो है हमारा मेन कंटेंट जो है, ठीक है। इसको क्लास देते हैं कंटेंट, मेन कंटेंट हो गया। अच्छा, अब इसको भी दे देंगे क्लास, फुटर को भी क्लास दे देंगे। फुटर, अब हम क्या करेंगे अब स्टाइल टैग्स के जरिए हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं ना। ये हमारा क्या है, हेडर है, हेडर है ये हमारा, ठीक है। ये क्या है, नेविगेशन बार है। उसके बाद ये हमारा लेफ़्ट है, ठीक है, लेफ़्ट साइड बार, ठीक है। उसके बाद ये हमारा राइट साइड बार है। इसके बाद ये जो है हमारा मेन टेक्स्ट है मेन कंटेंट है हमारा, ठीक है। मेन कंटेंट। उसके बाद ये है जो हमारा फुटर है,
फोटो। अब हम क्या करेंगे, हम इसकी थोड़ा स्टाइलिंग कर लेते हैं स्टाइल टैग के ज़रिए। तो मैं यहाँ पे लूँगा स्टाइल टैग के ज़रिए इसके स्टाइलिंग कर लेंगे यहाँ पे। अब इन सब को एक क्या दे देते हैं, मार्जिन दे देते हैं, यूनिवर्सल सिलेक्टर आता है, ठीक है। ये हमारा है यूनिवर्सल सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर। और भी सिलेक्टर हैं, आगे हम पढ़ेंगे वजाहत के साथ। तो अब हम फ़िलहाल के लिए इसको बस अब देख लें, MAR मार्जिन, मैं इसको मार्जिन दे देता हूँ जी 0%, ठीक है। तो ये सब के लिए अप्लाई हो रहा है, यूनिवर्सल सिलेक्टर जो है वो सब पर अप्लाई होता है, ठीक है। इसके बाद जो हम ले लेंगे जी हमारा जो कंटेनर है, मेन कंटेनर। अच्छा, क्लास के लिए हम क्या लगाते हैं, ये लगाते हैं डॉट, ठीक है। क्लास हमने कहाँ पे लगाई थी, ये जो कंटेनर है ये हमारा है कंटेनर, ठीक है। आईडी के लिए हम हैश लगाते हैं, इसके लिए हम डॉट लगाते हैं, तो वो भी आगे पढ़ेंगे। अच्छा, कंटेनर जो है इसकी मैं क्या कर देता हूँ, इसका बॉर्डर पहले दे देते हैं। बॉर्डर जो मैं इसको दे देता हूँ 5 पिक्सल, शार्ट लिख देते हैं 5 पिक्सल। इसका साइज़ हो गया। इसका जो कलर है यानी कि सॉलिड नहीं, इसकी जो स्टाइलिंग है आईडी सॉलिड रखना चाहिए, रखते हैं हम इसको। उसके बाद इसका कलर रख देते हैं रेड, ठीक है, सॉलिड रेड। तो यानी कि शॉर्टकट हमने लगाया, इसमें 3 प्रॉपर्टीज़ हमने इसमें लगा दी हैं, ठीक है। इसके बाद अच्छा बस इतना काफ़ी है कंटेनर को ना। तो अब हम हेडर पे चले जाते हैं। हेडर, तो हेडर की हाइट रख लेते हैं। हाइट मैं कर देता हूँ 100 पिक्सल, ठीक हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं किस पे, नेविगेशन बार पे, नेव। हमने क्लास, अच्छा सॉरी, हमने यहाँ पे क्लास लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट लगाएंगे, गलत हो रहा था हमारा, यहाँ पर भी लगाएंगे। ये अब हमारा अप्लाई हो गया, ठीक है। तो इसमें भी हम लगा लेते हैं हाइट जो है, मैं इसमें भी 100, इसमें 50 रख देता हूँ, 50 पिक्सल, इट्स ओके। इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं जी, ये हमारा हो गया कंटेनर का हो गया, ठीक है। जो जो सब ये जो कंटेनर है ना, इसके अंदर सारे डिव आ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो हमारा हेडर हो गया, नेविगेशन बार हो गया, अब मेन कंटेंट है, इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। इसकी जो क्लास थी ये थी, ठीक है, ये लगाई थी हमने क्लास। इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। इसको जो हम कर देते हैं जी, इसकी हाइट कर देते हैं, सॉरी इसकी हाइट में कर देता हूँ 300 पिक्सल, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं जी नीचे। इसके बाद लेफ़्ट साइड बार है, लेफ़्ट था, इसकी मैं कर देता हूँ जी हाइट। हाइट इसकी भी हम हाइट कर देते हैं, कितनी रख दें इसकी हाइट, इसके रख देते हैं 300 पिक्सल, ठीक है। और इसकी वर्थ में इसको रखेंगे परसेंटेज में, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ जी, लेफ़्ट वाला है ना, तो 20%, ठीक है, 20%। तो क्योंकि ये एडजस्टमेंट होगा ना इस तरह, परसेंटेज में ये सही खुद ब खुद ही एडजस्टमेंट हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद इसको क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी आती है फ्लोट। इसको फ्लोट क्या करेंगे, लेफ़्ट करेंगे। ये करने से ये ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। अगर हम ये फ्लोट ना लिखें तो ये डिव नीचे से ऊपर आ जाता है, आपस में इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस तरह हम राइट में भी देंगे, राइट को भी दे देंगे, सॉरी क्या हो रहा है यार, राइट को हाइट देंगे 300 पिक्सल। वर्थ दे देंगे जी कितनी, 30% ठीक है। इसके अलावा बस, हाँ फ्लोट इसको भी देंगे, इसको फ्लोट क्या देंगे, राइट।
इसको फ्लोट राइट देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे थोड़ा नीचे आ जाते हैं। अच्छा एक मिनट यार, मैं ये इसको थोड़ा बड़ा कर देता, इसका साइज़ थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये देखें अब ठीक हो रहा है, हो गया। अच्छा अब हमने क्या किया है, जो हमारा लेफ़्ट वाला साइड बार था उसको हमने क्लास दे दी है, राइट वाले को भी हमने कर हाइट दे दी है, विड्थ भी हमने दे दिया है राइट और लेफ़्ट को, और जो हमारा मेन कंटेंट है इसको भी हम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ इसको भी क्लास दे देते हैं। यहाँ पर हमने लिखा था कंटेंट, सिर्फ लिखा था। ठीक है, कंटेंट। अच्छा लेफ़्ट उसको कला, हाँ सिर्फ लेफ़्ट राइट लिखा था। कंटेंट इसको भी हम दे देते हैं हाइट 300 पिक्सल। ठीक हो गया, और विड्थ हम दे देते हैं 50, क्योंकि 50%, क्योंकि हमने क्या किया था, इसको दी थी 30 और 50 कितने हो गए 80%, और ये 20%, ये 100% हो गया पूरा। ठीक है, इसके बाद जो हमने ये राइट लिखा हुआ है, ये हमने इसकी क्लास गलत लिखी है, क्योंकि हमने यहाँ पे आर छोटा लगाया था। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ये देखें, ये हमने जो दिए थे क्लास, इसको जैसे हमने लिखेंगे वैसे ही हम वहाँ पर भी स्टाइलिंग में वैसे ही लिखना पड़ेगा, वरना हमारा इसका रिज़ल्ट नहीं आएगा। अच्छा इसके बाद अब फुटर रहता है, फुटर को भी हम लिख लेते हैं। फुटर तो इसकी भी हाइट दे देते हैं, इसकी मैं हाइट रख देता हूँ जी 100 पिक्सल। अब सेव करते हैं, देखते हैं क्या हुआ है जी। ये देखें जी, ये हमारा जो कंटेनर था वो आ रहा है। ठीक है, बाहर वाला उसको मिल रही है ये हमारा जी। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें कलर देंगे। ठीक है, इसको सेंटर में करेंगे, जो हमारा हेडर आ रहा है इसको बैकग्राउंड कलर देंगे। मैं क्या करता हूँ, अभी जो हमारा कंटेंट है इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं। ठीक है, अब हमारा जो टेक्स्ट था सारा सेंटर में आ जाएगा। ये देखें हमने कंटेंट, ये देखें ये जो हमारा टेक्स्ट है ये हमारा सारा सेंटर में आ चुका है। अब हम इसको बैकग्राउंड कलर देंगे। ठीक है, ये हमारे कंटेनर को जो मैंने दिया था बॉर्डर 5 पिक्सल का, ये वो आ रहा है। ठीक है, अब हम इन सब के अंदर क्या करेंगे, हेडर का कलर करेंगे। ये कहाँ पहुँच गए यार, अच्छा इसका बैकग्राउंड कलर क्या कर देते हैं, ग्रे कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा अब नेविगेशन बार का कलर भी चेंज कर लेते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं जी लाइट ग्रीन। ठीक है, लाइट ग्रीन। उसके बाद जो हम रख लेते हैं, जो हमारा मेन कंटेंट है इसमें हम कलर नहीं रखेंगे। ठीक है, इसमें कलर देंगे, लेफ़्ट वाला जो साइड बार है इसको हम कलर देंगे जी बैकग्राउंड कुछ मिस्टेक आ रही है। हाँ यहाँ पर हमने एक ये नहीं लगाया था, अब ठीक हो गया। तो इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ जी लाइट कोरल। ठीक है, ये कलर दे देते हैं इसको। इसके बाद लेफ़्ट हो गया हमारा, राइट, हाँ अब राइट में आ जाते हैं जी, इसको दे देते हैं कलर इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं लाइट ब्लू। इसको ब्लू कर देते हैं, ब्लू वैलेट, ये कलर दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम फुटर का कलर चेंज कर लेते हैं।
ठीक हो गया। तो लाइट ब्लू कर देते हैं इसका, ठीक है। ऊपर वाले का हमने क्या रखा था, वैल्यू वैलेट, यहाँ पर लाइट ब्लू। अच्छा, हम सेव करते हैं। ये देखें जी, ये हमारी एक वेबसाइट सिंपल सी मतलब डिव टैग्स के जरिए बन के रेडी हो गया है। अब इनका जो टेक्स्ट था वो सेंटर में आ चुका है। ये हमारा हेडर है, ये हमारी नेविगेशन बार है, ये हमारी लेफ़्ट साइड बार है, ये मेन कंटेंट है, ठीक है। इसमें हम टेक्स्ट लिखते हैं, इसमें भी हम, ये हमारी राइट साइड बार है, ठीक है। इसके बाद ये हमारा फुटर आ रहा है नीचे, ठीक है। तो हम इसका थोड़ा कम साइज़ कम करके लिख लेते हैं। अच्छा, अब जो राइट है ना, राइट वाली जो साइड बार है, क्या करते हैं उसका भी 20% रख लेते हैं यार, दोनों का बराबर कर लेते हैं। ये भी 20% और 20%, ठीक हो गया। 20 और 20 40%, 20 40 हो गया। अब इसका थोड़ा बढ़ा लेते हैं, इसका कर देते हैं 60%, ठीक हो गया। अब मैं सेव करता हूँ। ये देखें, ये इस तरह हमारा एक डिव के जरिए हम इस तरह बनाते हैं। ये हमारे नेविगेशन टैग्स हैं, इसमें हम लिंक वगैरह लगाते हैं। ये हमारा मेन टैक्स है। मैं आपको थोड़ा टैक्स डाल के दिखाता हूँ इसमें, किसमें भला, मेन कंटेंट के अंदर। ये जो हमारा डिव टैग आला है इसके अंदर यहाँ पर हम क्या डालेंगे, थोड़ा सा पैराग्राफ डाल लेते हैं, ठीक है। 50 वर्ड का। तो मैं आपको सेव करके चेक कराता हूँ। ये देखें, ये हमारा एक सिंपल सी वेबसाइट बन के रेडी हो गई है। तो एक आपको सिर्फ समझाना था एक स्ट्रक्चर के, हम वेबसाइट का लेआउट किस तरह बनाते हैं। तो ये तो एक सिंपल सा लेआउट था। तो आगे हम मज़ीद और भी पढ़ेंगे, आगे CSS में भी बनाएंगे। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।